प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से डॉक्टर चौहान बोल रहा हूँ। पिछले कालांश में हमने तद्धित प्रकरण पे चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें भी एक प्रकरण है अपत्याधिकार। उस अपत्याधिकार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें आए हुए दो सूत्र हैं, तस्या अपत्यम और गुणः। इन दो सूत्रों पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। सर्वप्रथम सूत्र है तस्या अपत्यम। तस्या अपत्यम, अपत्यम अर्थात संतान अर्थ में है, जिसमें संधि कार्य हो चुका हो ऐसे षष्ठी अंत वाले प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में, संतान अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। ये सूत्र ये कहना चाहता है। जैसे एक और सूत्र है और गुणः। क्या कहना चाहता है ये सूत्र? देखिएगा, तद्धित प्रत्यय परे होने पर, तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय परे लगा हुआ हो, कोई भी प्रत्यय हो सकता है तद्धित का, होने पर उवर्णांत के स्थान पर, उवर्णांत के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। जैसे मनु से तद्धित प्रत्यय परे लगा है अण, तो और गुण सूत्र से सबसे पहले मैं जो दे रखा है इसको तद्धितेश्व चामादे, जो हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, जो सूत्र की आदि अच को वृद्धि आदेश हुआ तद्धितेश्व चामादे से, तो मानो, मानु और और ये जो और गुण सूत्र है ये कहना चाहता है कि उ वर्णांत, मनु है ना दिया हुआ, तो इसके उ को गुण आदेश ओ हो जाता है, तो बनता है मानो और बाद में अयादि संधि आदि कार्य होकर के मानवः पद बनता है। एक शब्द है कि सिद्धि बताना चाहूंगा मैं, एक पद है औपगवः। क्या? औपगवः। उपगोह पत्यम, उपगोह पत्यम अर्थात उपगु नामक व्यक्ति की संतान। उपगु नामक कोई व्यक्ति है, उसकी संतान, वह पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी, कोई भी हो सकता है। देखिएगा, सर्वप्रथम उपगोह अपत्यम सूत्र द्वारा इस अर्थ में, उपगोह अपत्यम इस अर्थ में उपगु अंगस, उपगु की संतान, षष्ठी एक वचन, उपगु अंगस, अंगस उप लग गया, इस षष्ठी अंत प्रातिपदिक से तस्या अपत्यम, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो गया, तो उपगु अंगस धन अण, अण में से शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, उपगु अंगस धन अण की, की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रतिपदिक सूत्र द्वारा सुप का लोप हो गया, सुप है इसमें दिया हुआ अंगस, तो अंगस का लोप होने पर उपगु धन ये शेष रहा। तद्धितेश्व चामादे सूत्र द्वारा, तद्धितेश्व चामादे सूत्र द्वारा जो उपगु दे रखा है, इस उपगु के आदि अच को वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश, गुण नहीं वृद्धि, औ हो गया, उ को औ, तो बना औपगु धन और गुण सूत्र द्वारा उवर्णांत, औपगु के उ, ह्रस्व उ को गुणादेश हो गया, तो गुणादेश होने पर स्थिति आई औपगो, उ को ओ हो गया, औपगो धन एचो अयवयावा सूत्र द्वारा अयादि संधि होकर के ओ को अवादेश हुआ, तो ओ को अव आदेश हो गया, तो क्या बना? औप गहलंत, ओ को अव आदेश वह हलंत और
ए, तो बन गया औपगव। और फिर स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु और स हलंत को रुत्व विसर्ग होकर के औपगवः शब्द रूप बनेगा। अगला है शब्द रूप है आश्वपतः। आश्वपतः, इसका लौकिक विग्रह है अश्वपतेर पत्यम, अश्वपते अपत्यम। क्या है लौकिक विग्रह? अश्वपते अपत्यम, अश्वपति की संतान। अश्वपते अपत्यम, इस षष्ठी, इस अर्थ में अश्वपति अंगस, इस षष्ठी अंत प्रातिपदिक से अश्वपति की षष्ठी विभक्ति अंगस, इस प्रातिपदिक से तस्या अपत्यम उक्त सूत्र द्वारा अण प्रत्यय हो गया, तो आया अश्वपति अंगस धन अण। अण में से ऐसे इसरा कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र द्वारा सुप का अर्थात अंगस का लोप हो गया। लोप होने पर अश्वपति धन ए, तदितेश्वचामादेह सूत्र द्वारा अश्वपति के आदि अच ए, इस ए को वृद्धि आदेश हो गया। वृद्धि आदेश होने पर बना आश्वपति धन अ। यचिभम सूत्र द्वारा आश्वपति की भय संज्ञा होगी। अब भय संज्ञा होने के पश्चात यस्येति च सूत्र आ गया। यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक आश्वपति के अंत्य अच, अंतिम अच ति के ई को अर्थात ह्रस्व ई को लोप हो गया। तो लोप होने पर आश्वपत तहलंत धन ए और आश्वपत बन गया। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय और स हलंत को रुत्व विसर्ग होने पर आश्वपत बनता है। तो मित्रों, मैंने आज आपसे अपत्याधिकार इस प्रकरण में तस्य अपत्यम इस सूत्र पर चर्चा की आपसे, और गुण पे चर्चा की, और दो शब्द रूपों की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई। दो शब्द थे, औपगवः और आश्वपतः। अगले कालांश में अपत्याधिकार के आने वाले सूत्रों को लेकर के फिर मिलते हैं।